हमारी रीढ़ की हड्डी एक मजबूत स्तंभ की तरह है जो हमारे शरीर को सीधा रखती है। यह छोटे छोटे कशेरुकाओं से बनी होती है जो एक के ऊपर एक रखी होती है। हर कशेरुका के बीच एक नरम जेल जैसा कुशन होता है जिसे इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। ये डिस्क झटकों को सोखने का काम करती है जिससे हम आसानी से झुक और हिल सकते हैं। यह हमारी रीढ़ की हड्डी को रोजमर्रा के घिसाव और टूट फुट से बचाती है। इन डिस्क्स को जेली डोनट्स की तरह समझें। इनका बाहरी हिस्सा मजबूत होता है और अंदर का हिस्सा नरम जेली जैसा होता है। जब हम स्लिप्ड डिस्क की बात करते हैं तो वास्तव में हम इन इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स में समस्या की बात कर रहे होते हैं। ये डिस्क्स हमारी गतिशीलता और आराम के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब ये स्वस्थ होती हैं, तो हम बिना दर्द के आसानी से हिल सकते हैं। लेकिन जब कोई डिस्क क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह बहुत असुविधा पैदा कर सकती है और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। एक स्लिप डिस्क वास्तव में अपनी जगह से बाहर नहीं खिसकती। इसके बजाय समस्या डिस्क के नरम जेली जैसे केंद्र में होती है। जब एक डिस्क पर दबाव पड़ता है तो नरम केंद्र अपनी सामान्य स्थिति से बाहर निकल सकता है। इसे हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। यह उभार पास की नसों पर दबाव डाल सकता है जिससे पीठ, गर्दन, हाथों या पैरों में दर्द, सुन्नता या कमजोरी हो सकती है। नसों पर यह दबाव ही स्लिप्ड डिस्क के लक्षण पैदा करता है। हर्निएटेड डिस्क की स्थिति यह निर्धारित करती है कि आपको दर्द और असुविधा कहां महसूस होगी। एक स्लिप्ड डिस्क कई तरीकों से प्रकट हो सकती है। कभी कभी दर्द अचानक और तेज होता है, खासकर जब कुछ भारी उठाने या पीठ को अजीब तरह से मोड़ने के बाद। अन्य समयों में दर्द धीरे धीरे शुरू होता है और समय के साथ बढ़ता जाता है। स्लिप्ड डिस्क के कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं निचली पीठ में दर्द जो पैर तक फैल सकता है, पैर या पैर के अंगूठे में सुन्नता या झुनझुनी, पैर की मांसपेशियों में कमजोरी, बैठने, खांसने या छींकने पर दर्द बढ़ना, कठोरता और गति की सीमित सीमा। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव करते हैं तो सही निदान और उपचार विकल्पों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर से मिलना महत्वपूर्ण है। डिस्क खिसकना यानी रीढ़ की हड्डी में मौजूद नरम कुशन का अपनी जगह से खिसक जाना। यह नसों पर दबाव डाल सकता है जिससे दर्द और सुन्नपन हो सकता है। सही इलाज और देखभाल से इस तकलीफ से छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लिप डिस्क के इलाज की शुरुआत आराम और जीवन शैली में बदलावों से होती है। आराम का मतलब पूरी तरह से बिस्तर पर पड़े रहना नहीं है। शुरुआती दिनों में थोड़ा आराम फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक बेड रेस्ट मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। जीवन शैली में एक और अहम बदलाव है सही पोस्चर बनाए रखना। कुर्सी पर सीधा बैठें, कंधे पीछे और पेट थोड़ा अंदर की ओर। कंप्यूटर पर काम करते समय स्क्रीन आंखों के स्तर पर होनी चाहिए। नियमित अंतराल पर उठकर थोड़ा टहलना और स्ट्रेच करना भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त उन गतिविधियों से बचें जो तकलीफ को बढ़ाती हैं। सोने के गद्दे पर ध्यान दें, वह न तो बहुत नरम हो और न ही बहुत सख्त। संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पीना भी महत्वपूर्ण है। जब स्लिप डिस्क का दर्द असहनीय हो जाता है तो दवाइयां तात्कालिक राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर सबसे पहले दर्द निवारक दवाएं जैसे पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन लेने की सलाह देते हैं। ये दवाएं दर्द के संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकती हैं। कई बार मांसपेशियों में अकड़न या ऐंठन आ जाती है जिससे दर्द बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मांसपेशियों को ढीला करने वाली दवाएं भी दे सकते हैं। ये दवाएं मांसपेशियों की अकड़न को कम करके आराम पहुंचाती हैं। सूजन कम करने वाली दवाएं नसों के आसपास की सूजन को कम करने में प्रभावी हो सकती हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी अधिक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं भी लिख सकते हैं। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। स्लिप डिस्क के इलाज में फिजियोथेरेपी को सबसे कारगर और सुरक्षित तरीकों में से एक माना जाता है। यह न केवल दर्द को कम करता है बल्कि समस्या की जड़ पर काम करके भविष्य में इसके दोबारा होने की संभावना को भी घटाता है। फिजियोथेरेपी सत्र के दौरान विशेषज्ञ आपको खास तरह की स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज सिखाते हैं। ये व्यायाम आपकी पीठ, पेट और पैरों की मांसपेशियों को लक्षित करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपको सही तरीके से व्यायाम करना सिखाते हैं।
नियमित रूप से फिजियोथेरेपी करने से कई लोगों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। यह न केवल दर्द से राहत दिलाता है, बल्कि आपके पोस्चर को सुधारता है, आपकी गतिशीलता को बढ़ाता है और आपको अपनी दैनिक गतिविधियों में वापस लौटने में मदद करता है। आयुर्वेद और योग भी स्लिप डिस्क के प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं। योग में कुछ ऐसे आसन हैं जो रीढ़ की हड्डी को सहारा देने वाली मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाने में मदद कर सकते हैं। भुजंगासन, मकरासन और शशांकासन जैसे आसन फायदेमंद हो सकते हैं। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की हर्बल दवाएं, तेल मालिश और पंचकर्म चिकित्सा शामिल हो सकती है। आयुर्वेदिक तेलों से की गई मालिश रक्त संचार को बेहतर बनाने और मांसपेशियों की अकड़न को कम करने में मदद कर सकती है। आयुर्वेद और योग को मुख्य धारा के चिकित्सा उपचार के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। किसी भी आयुर्वेदिक उपचार या योग अभ्यास को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर और एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक या योग विशेषज्ञ से परामर्श करना अनिवार्य है। जब स्लिप डिस्क का दर्द बहुत ज्यादा तीव्र हो और सामान्य दर्द निवारक दवाओं या फिजियोथेरेपी से आराम न मिल रहा हो, तो डॉक्टर इंजेक्शन थेरेपी का सुझाव दे सकते हैं। आमतौर पर एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जाता है। यह नस के आसपास की सूजन को कम करता है और दर्द से राहत दिलाता है। इसका असर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकता है। कुछ लोगों को एक ही इंजेक्शन से आराम मिल जाता है, जबकि कुछ को एक से ज्यादा इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। स्लिप डिस्क के अधिकांश मामले बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में सर्जरी ही एकमात्र विकल्प होता है। सर्जरी तब की जाती है जब 6 से 8 सप्ताह तक कंजर्वेटिव उपचारों से कोई फायदा ना हो। गंभीर स्थितियों में, जैसे चलने में कठिनाई या मूत्राशय पर नियंत्रण खत्म होना, सर्जरी आवश्यक हो सकती है। सर्जिकल प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं और डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार चुनाव करते हैं। सर्जरी से पहले प्रक्रिया, फायदे, जोखिम और रिकवरी के बारे में डॉक्टर से बात करना जरूरी है। आपकी सेहत, आपकी जिम्मेदारी, एक सकारात्मक दृष्टिकोण। स्लिप डिस्क के इलाज के लिए कई प्रभावी विकल्प मौजूद हैं। आराम, दवाइयां, फिजियोथेरेपी और सर्जरी। यह जानकारी जागरूकता के लिए है, डॉक्टरी सलाह नहीं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और स्वस्थ जीवन जिएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मस्त और जबरदस्त जानकारी पाने के लिए शर्माएं नहीं, दबाएं ज्ञान गुंडा का सब्सक्राइब और फॉलो बटन। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद।